जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। दोस्तों, हम साधारण ब्याज की अगली कड़ी में आज जुड़े हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है कि 6,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि ये 9% की दर से उधार दी जाती तो 3 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता। देखिए, हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे, एकदम ईजी वे से करेंगे। देखिए से कि 6% के दर से उधार दी गई, अगर ये 9% से दी जाती तो 3 वर्ष में, कितने साल में, 3 साल में कुल कितना ब्याज अधिक मिलता। तो देखो, 6% दी गई है और 9 से दी जाती, अर्थात 3% अधिक पर दी जाती। तो 3 साल में, अर्थात इन दोनों का गुणा होने पर 1 साल में 9% होगी। भाई 1 साल में 9% की दर यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 1 साल की वैल्यू अगर 9% आई है तो ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में कुल कितना अधिक है। तो 6,000 रुपये इंटू 9/100, अर्थात हमें ब्याज ही निकालना है, तो सीधे 9/100 कर लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9×6 54, यानी 540 रुपये ये अधिक मिलता अगर 6 की बजाय 9% में देता। तो 3 वर्ष में कुल कितना रुपये अधिक मिलता, 540 रुपये अधिक मिलता, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि कोई राशि 12% की दर से उधार दी गई। कितने प्रतिशत की दर से दी गई है, 12% की। अगर 8% से उधार दी जाती, यानी 12 से दी गई है, अगर 8 से दी जाती तो 2 वर्ष में 240 रुपये कम ब्याज होता। अर्थात 12 की जगह अगर वो 8% से उधार देता, अर्थात कितने प्रतिशत कम करता, 4% कम करता। कितने साल में, 1 साल में 4% कम करता। तो 2 साल यहाँ दे रखा है, तो 2 साल में कितने कम करता, 2 साल में कम करता 8%। यही तो पूछ रहा है। 2 साल में अगर वो 8% कम कर रहा है, कितने प्रतिशत कम कर रहा है 2 साल में, वो 8% कम कर रहा है। तो हम यहाँ क्या माने कि 100 रुपये पर 8 रुपये कम कर रहा है, यानी अगर हम मूलधन 100 रुपये माने तो वहाँ पर 8 रुपये कम कर रहा है। हमारे अनुसार 8 कर रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार कितने कर रहा है, 240 रुपये उसका कम हो जाता। तो 8 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू 240/8। तो सवाल पूछ कह रहा है राशि क्या होगी उधार दी गई। हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। 100, 8 है कम 8, 8 3 24, 30 को 100 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। अर्थात वो मूलधन कितना होगा, 3,000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि राम ने इस शर्त पर बैंक से उधार ली। कितनी राशि ली है, 15,000। शर्त क्या है, देखो शर्त सुनो। शर्त है कि प्रथम 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, और उससे अधिक समय के लिए, उससे अधिक समय के लिए क्या कह रहा है, उससे अधिक समय के लिए 6% वार्षिक रहती है। तो बताइए 8%, नहीं 8 वर्ष के अंत में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, वो ये पूछ रहा है। यानी अगर हम कहें तो 15,000, तो ये उसका मूलधन हो गया, ये हो गया 15,000 है मूलधन, गुणा प्रथम दर 3 वर्ष में 4% होगी, अर्थात 3 वर्ष में कितने प्रतिशत होगी, 4%। तो कुल कितनी होगी, 12%। अगले 2 वर्ष में 5%, तो ये 2 वर्ष में 5%, तो कुल कितनी हो गई, 10%। उससे अधिक समय के लिए 6% होगी, ये 6% होगी उससे अधिक समय के लिए, यानी इन 3 और 2 5 वर्षों से जितना ज़्यादा समय होगा उसके लिए 6% होगी। तो कितना ज़्यादा समय, 8 वर्ष के अंत में। अब देखो 8 वर्ष में वो ब्याज चुका रहा है, तो 3 और 2 5 वर्ष, तो ये दर हो गई, तो पीछे बचे 3 साल, यानी 8 में से ये 5 के पीछे 3 साल बचे, तो 6 तिये 18। अर्थात अगर हम इसको टोटल जोड़े तो ये कितना हो जाता है, 18 और 12 30 और 10 40, अर्थात टोटल है 40% बट्टे 100, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका 60, ये हो गया 60, और ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, ये 2 जीरो फिर हो गए,
अर्थात वो ब्याज कितना चुकाएगा, वो ब्याज चुकाएगा 6,000 रुपये। अगर यहाँ पर पूछ लेता, क्वेश्चन क्या पूछ लेता कि यहाँ पर ये पूछा है कि कितना साधारण ब्याज चुकाना होगा, अगर वो कहता था कितना मिश्र धन चुकाना होगा, कितना मिश्र धन चुकाना होगा, अगर आपको पूछ लेता मिश्र धन क्या होगा ये भी बताओ, तो मिश्र धन कैसे बताते भाई, 15,000 तो वो मूलधन है वो चुकाएगा, प्लस में 6,000 ये ब्याज चुकाएगा, तो 15 और 6 21,000, अर्थात वो पूरे 21,000 रुपये मिश्र धन चुकाता। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो सवाल ये है कि कोई राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई है, यदि यह राशि 4.5% दर से उधार दी जाती, कितनी दर से, 4.5% की, तो 2 वर्ष में कुल 360 रुपये साधारण ब्याज अधिक प्राप्त होता। कितना अधिक प्राप्त होता, यानी 1 साल के अगर 4.5% से दी जाती तो 2 वर्ष अर्थात कितने, 4.5 × 2 यानी 9% अधिक पर दी जाती तो 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। अर्थात 9% अधिक है, यानी अगर हम क्या माने इसका, यही तो मान सकते हैं ना कि 100 वाली वस्तु है वो 9 रुपये अधिक पर देंगे तो 360 रुपये अधिक प्राप्त होता, अगर ये 4.5% दर से उधार दी जाती तो देखो आगे हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारा हमने 100 मूलधन माना था, और अब नहीं, पहले से नहीं, देखो 9% हमारा ज़्यादा निकल रहा है यहाँ पर, तो हम 9 की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 360, कितनी मान लेते हैं 360, क्योंकि सवाल के अनुसार 360 है, तो क्या हो जाएगा 9 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू 360/9, हमें तो 1 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 40 हो गया। अब 40 को 100 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 4,000, अर्थात वो मूलधन क्या हो जाएगा 4,000 रुपये। धन्यवाद, आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।